हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 13 मार्च 2023 के शिफ्ट थर्ड के मैथ्स के प्रश्न सोल्व करेंगे और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 11 है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और देखिए, हाँ, आज आपको ये इंग्लिश में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ हिंदी में प्रश्न देखने को मिले, क्योंकि जो इंग्लिश वाले आंसर की थी उसमें ये वाली शिफ्ट जो है मिसिंग थी। ठीक है, इंग्लिश वाली आंसर के में ये शिफ्ट मिसिंग थी। भाई हुआ क्या, वहाँ पर शिफ्ट 2 को दोबारा से रिपीट कर दिया गया था, तो यहाँ पर आपको आज की इस वीडियो में जो है इंग्लिश में प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। अगर देखिए प्रश्न अब मेरे को इंग्लिश में मिलते तो मैं ज़रूर ऐड करता। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें देखिए, एक नगर की आबादी 5 वर्षों में 1 लाख से 2.5 लाख हो जाती है। प्रति वर्ष आबादी के अनुमानित संयोजित प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। अब देखिए, कुछ वर्ड मैं आपको बता देता हूँ। अनुमानित का मतलब अप्रोक्सीमेट, संयोजित का मतलब कंपाउंडेड, और प्रतिशत वृद्धि का मतलब परसेंटेज इंक्रीज आपको कैलकुलेट करके बताना है कितना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, रेशियो बनाएंगे तो ये 4 0 कट जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए, 10 से आपके पास यहाँ पर कितनी हो रही है आबादी में, यहाँ पर 10 से आपके पास यहाँ पर ये 25 हो रही है, यानी कि 15 का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला। कितने पर? 10 पर, और गुणा कर देंगे 100 से, तो ये आपके पास यहाँ पर ओवरऑल कितने का इंक्रीमेंट हो जाएगा? 150% का हो जाएगा। तो ये 5 वर्ष के दौरान 150% का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला है। तो अब करेंगे क्या कि आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। भाई ऑप्शन से अगर आप यहाँ पर चेक करते हैं, ये देखिए 20%, और ये 10%, और ये आपका यहाँ पर 40%, और ये 30%। देखिए यहाँ पर 30% का अगर कैलकुलेट करके देखें, तो अगर आप यहाँ पर 30% को लगातार 5 बार ऐड करें तो ये आपका 150%, तो ये सीधे ही हो जाएगा। सक्सेसिव कैलकुलेट करें तो ये 150% से ज़्यादा जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये देखिए, आपको फॉर्मूला पता होगा, x + y प्लस का x y बट्टे में 100 कर देते हैं। ये आप यहाँ पर सक्सेसिव कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 150 से ज़्यादा है। देखिए इस तरह से आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ये 30 पहले वर्ष का, फिर 30 अगले वर्ष का, इन दोनों का सक्सेसिव कैलकुलेट किया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 30 तीसरे वर्ष का, और 30 फिर अगले चौथे वर्ष का, फिर इन दोनों का सक्सेसिव कैलकुलेट किया। कुछ ना कुछ आपके पास आया होगा। ठीक है, इसके बाद 1 वर्ष और बचा, यानी कि ये 30%। अब देखिए इन दोनों का सक्सेसिव एक साथ कैलकुलेट करेंगे, ये जो भी आएगा इसका 30 के साथ कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये या तो 150% आना चाहिए या फिर 150% के अप्रोक्सीमेट आना चाहिए। भाई अनुमानित आपसे बोला गया, तो ये काम आप यहाँ पर करके देखेंगे। मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये आप यहाँ पर देख लीजिए, 30% तो हो नहीं सकता, क्योंकि 30% का ऐसे ही डायरेक्ट अगर 5 वर्षों का ऐड करें तो ये 150% जा रहा है, तो ये सक्सेसिव तो इसका ज़्यादा जाएगा। अब 30 ही नहीं आंसर है, तो ये 40 कैसे हो सकता है, यानी कि 40 नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये 10 बचा और ये 20 बचा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट से आप यहाँ पर 20 का कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यहाँ पर 20 प्लस का 20, ये 2 वर्ष का होगा। ठीक है, अब 2 वर्ष का सक्सेसिव कैलकुलेट करें तो 20 प्लस का 20, और ये 20 इंटू में 20। ये आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा होगा, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका यहाँ पर 44, ये आपके पास यहाँ पर परसेंट आ जाएगा। ठीक है, ये 2 वर्षों का आया। ठीक है, अगले 2 वर्षों का फिर से 44% आया होगा, फिर 1 वर्ष और बचा, उसका यहाँ पर 20% रहा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का सक्सेसिव कैलकुलेट करेंगे, फिर इन दोनों का आपस में करेंगे। तो देखिए 44 प्लस 44 क्या आ जाएगा, 44 प्लस 44, और प्लस में 44 इंटू में 44 करेंगे, और ये बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 44 का स्क्वायर करते हैं। भाई 44 का स्क्वायर आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, और ये आपका 16 दूनी 32, 1 33, और ये आपका 16 और 3 19। अब इसमें ऐड करेंगे, ये देखिए 88 हो जाएगा, और ये प्लस में ये 19.36 आएगा। ठीक है, 19.36। अब देखिए इसको अप्रोक्सीमेट लिख लेते हैं। ये अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, ये आएगा 108 के लगभग आ जाएगा। भाई इसको 20 मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट, तो इसमें 20 ऐड करेंगे तो ये 108 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इनका सक्सेसिव हमारे पास लगभग में कितना है, 108 आया। अब 108 और ये 20 का हम एक साथ कैलकुलेट करते हैं। भाई 108 और 20 का अगर हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर एक साथ, ये आपका यहाँ पर 108 और 20 का। ठीक है, और ये प्लस में 108 इंटू में 20, और ये बट्टे में 100 कर देंगे। तो 20 से ये देखिए 100 कटेगा 5 बार, और 5 से ये कटेगा 5 दूनी का 10, 5 से कम 5, और 0.5 से 30, यानी कि इनको ऐड करेंगे तो ये 128 और ये 21.6, यानी कि 149.6। ये अप्रोक्सीमेट आपके पास यहाँ पर 150% आ चुका है। तो आंसर आप इसको टिक कर सकते हैं। अब देखिए किसी ने अगर 10% से पहले कैलकुलेट करके देखा
तो उसके लिए ये कैलकुलेशन बढ़ जाती है। ठीक है, तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि आपको छोड़ने होते हैं, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन इसको आप बोल सकते हैं। सेकंड देखिए, इसमें देखिए एक घनाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है। इस डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया आपको कैलकुलेट करके बताना है। ये एल दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये एच दे रखा है। 2LB प्लस का BH प्लस का HL ये फॉर्मूला होता है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए 2 इंटू में, ये आपका हो जाएगा 18 इंटू में 12 प्लस ये हो जाएगा 12 इंटू में 18 प्लस ये हो जाएगा 10 इंटू में 18। तो इकाई अंक से हम पहले कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ पर ये आपका कितना, ये 12 इंटू में 10 होता ना, ये 12 इंटू में 10। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इकाई का अंक आपका 0, यहाँ पर भी इकाई का अंक 0, यहाँ पर 6 दूनी का 12 होगा, यानी कि आपके 8 दूनी का 16, यानी कि इकाई का अंक 6 होगा और ये 6 दूनी का 12 हो जाएगा। इकाई का अंक कितना आया, 2 आया, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड, ये थर्ड आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 साल में रुपये 2000 की राशि 3120 हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। तो देख लीजिए, सिंपल है, 2000 की राशि आर रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम 2 का और डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये आपके पास यहाँ पर ब्याज देख लीजिए कितने का मिल रहा है, तो 1120 का मिल रहा है। तो 1120 बराबर हो जाएगा, और ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो आर बराबर यहाँ पर कितना आएगा, 112/4, 2800 के 112 होता है, यानी कि 28% आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब इसमें देखिए, निम्नलिखित दंड आलेख में विभिन्न महीनों में एक शोरूम द्वारा ट्रैक्टरों की बिक्री को दर्शाया गया। अगस्त से सितंबर तक अनुमानित प्रतिशत गिरावट कितनी थी। देख लीजिए कितनी गिरावट हुई अगस्त से सितंबर तक देखनी है। तो यहाँ पर जो है ये 600 और ये आपका 1000, यानी कि 1600 की आपको यहाँ पर गिरावट दिखाई पड़ी। 1600 की गिरावट कितने पर, 3475 पर, और गुणा कर देंगे 100 से। ये डेटा आपको 25 से डिवाइड दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 25 से कम 25 हो जाएगा, और फिर बचा यहाँ पर 9 उतारेंगे 7, 25 3 75, और ये 15 और 7 यानी कि 22 बचा, और ये 5 यानी कि 25 नमा 225, और ये 2500 के 100, 16 4 64 हो जाएगा, यानी कि 6400 को आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे 139 से। तो यहाँ पर देख लीजिए पहली बार भाग कितनी बार जाएगा, देखिए 5 बार, यहाँ पर 5 दे रखा है, यानी कि 5 से गुणा करा के देखते हैं। तो 13 5 65 या 650, तो ऐसे ही ज़्यादा चला जाएगा, यानी कि भाग यहाँ पर 4 जाएगा, 13 चौके 52 और ये 9 चौके 36, यानी कि आपका यहाँ पर 520 और 36 यानी कि 556 चला जाएगा 4 बार। तो ये आपके पास यहाँ पर पहली बार भाग 4 बार जाएगा, आंसर लगा दीजिए। इसमें देखिए y + 1/y = 3 दे रखा है, तो इसका मान कैलकुलेट करके बताना। तो ये आप क्या करते हैं, ये इसका 3 का क्यूब कर देते हैं, माइनस कर देते हैं 3 × 3, 27 - 9 करेंगे 18, आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। सभी बिंदु D, E और F O केंद्र वाले एक वृत्त की परिधि पर स्थित हैं। यदि कोण DEF = 48 डिग्री, तो कोण DOF का संभावित मान कितना होगा। तो सबसे पहले एक वृत्त हम बना लेते हैं। ये आपको एक वृत्त दे रखा, और इस वृत्त के ऊपर जो है ये आपको बिंदु दे रखे हैं, ये बिंदु और ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ये D मान लीजिए, ये E हो जाएगा, ये F हो जाएगा। जब आप इन बिंदुओं को मिलाते हैं तो ये आपके पास एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए ये एंगल आपको दे रखा है DEF, ये दे रखा है 48 डिग्री, और आपको यहाँ पर DOF कैलकुलेट करके बताना। केंद्र आपका यहाँ पर O था, ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका जो है O केंद्र था। अब ये DOF आपको कैलकुलेट करके बताना। आपको पता है कि किसी जीवा द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण का 2 गुना जो है केंद्र पर बनाया गया कोण होता है। तो ये आपका यहाँ पर 46 का 2 गुना करेंगे, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 46 इंटू में 2 करेंगे, यानी कि आपका 96, ये 48 है ना, तो 48 आपके पास यहाँ पर 48 का 2 गुना 96 डिग्री आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इसमें देखिए A का 50%, B के 80% के बराबर A और B के बीच का अनुपात बताना। भाई 50% का मतलब 1/2, यानी कि A का 1/2 और B का 80%, 80% का मतलब 4/5, तो B का 4/5 बराबर दे रखा है। तो A और B का रेशियो क्या आ जाएगा, 8:5 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ट्रायंगल MNO और ट्रायंगल STU के समान है, और ट्रायंगल MNO और ट्रायंगल STU के परिमाप क्रम से 80 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर है। यदि ON = 25 सेंटीमीटर है, तो TU की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ट्रायंगल दे रखा है और ये ट्रायंगल, ये आपको यहाँ पर दे रखा है MNO, ये आपको दे रखा है STU,
और इसमें देखिए NO आपका यहाँ पर 25 सेंटीमीटर दे रखा है और ये आपको कैलकुलेट करके बताना। और इसका परिमाप 80 सेंटीमीटर दे रखा है और इसका 200 सेंटीमीटर। देखिए आपको ये पता होगा यहाँ पर ये समान दे रखे, समान का मतलब समरूप, और समरूप त्रिभुजों में होता क्या है कि संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है और ये अनुपात जो है इनके परिमाप के अनुपात के बराबर भी होता है। तो यानी कि इनका परिमाप यानी कि पेरीमीटर का रेशियो अगर आप यहाँ पर देखें तो 80 डिवाइडेड बाई 200, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर बराबर हो जाएगा भाई, इसकी संगत भुजा ये होगी यानी कि 25 का TU के साथ अनुपात बराबर होगा। तो सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि TU बराबर कितना आ जाएगा 125/2। तो ये आपका 62.5 आ जाएगा। भाई आपका 62 का 2 गुना 124 होता है और बचा 1, उसका आधा कितना हो जाएगा 0.5। इसमें देखिए एक पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 2 वर्ष पूर्व 28 वर्ष थी तथा पति और बच्चे की 5 वर्ष पूर्व औसत आयु 21 वर्ष थी। पत्नी की वर्तमान आयु कितनी होगी? अब देखिए इसको अगर मैं डायरेक्ट करूँगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसमें देखिए एक लाइन में बढ़ा देता हूँ, इसमें ये हस्बैंड, ये वाइफ और ये चिल्ड्रन, ये इनकी वर्तमान आयु है। अब 2 वर्ष पूर्व की बात हो रही है तो यहाँ पर इन सभी में से क्या कर देते हैं 2 माइनस कर देते हैं। ये आपके पास 2 वर्ष पूर्व इनकी आयु आ चुकी है, इनका टोटल करेंगे और डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये आपके पास इनका एवरेज आएगा यानी कि 28 आएगा। तो इसी को डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर, ये 28 थी या 84 बराबर में हो जाएगा। और ये माइनस का यहाँ पर देखिए -2 ऐड करेंगे तो माइनस का अच्छा आएगा, इधर प्लस भी हो जाएगा, ठीक है। तो हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन की टोटल आयु आपके पास कितनी आ जाएगी 28 या 84 प्लस का 6 यानी कि 90 आ जाएगी यहाँ से। इसी तरह से यहाँ पर इसको हम अब डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पर देखिए हस्बैंड और प्लस चिल्ड्रन। अब देखिए 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है यानी कि इन दोनों में से 5 माइनस करते हैं यानी कि माइनस का 10 आता है यहाँ पर और वो उधर जाकर प्लस हो जाता है। और ये बराबर में देखिए 2 का औसत दे रखा है, ठीक है 21, तो 21 दूनी 42 हो जाएगा। भाई 2 गुणा 21 करेंगे और इसमें प्लस का 10 कर देंगे, 42 प्लस का 10 करेंगे, ये 52 हो जाएगा। ये आपके पास यहाँ पर 52 आया तो W बराबर कितना आ जाएगा, उधर जाकर माइनस हो जाएगा 90 में से 52, यानी कि 38 वर्ष जो है ये आपके पास यहाँ पर वाइफ की आयु आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए x बराबर कैलकुलेट करके बताना है क्या है। तो इसको आप यहाँ पर यहाँ से हटाकर इसके बट्टे में लिख लीजिए 0.4, इसको यहाँ से हटाकर इसके बट्टे में लिख लेते हैं 0.03। देखिए पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, ये 3 से डिवाइड होगा 150, ये 50 आ जाएगा। ये पॉइंट से यहाँ पर हटाएंगे तो ये ऊपर गुणा में 10 आ जाएगा और ये आपका यहाँ पर 4 नम 36 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 2 स्थान पर पॉइंट है तो बट्टे में कितना आ जाएगा, यहाँ पर बट्टे में 1000 भी आ जाएगा आपके पास, ये 10,000 आ जाएगा, ठीक है। 1 0 से तो 1 0 ये कट जाएगा और 4 से ये काटेंगे 9 चौके 36 आ जाएगा। तो 9 पंचे 45 ऊपर हो जाएगा, बट्टे में ये 1000 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो ये 55/1000 हो जाएगा और ये प्लस में आपका 50 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये बट्टे में 1000 आएगा और ये आपका यहाँ पर 45 प्लस का 55 हो जाएगा और ये प्लस में 50,000 हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा 50,100 बन जाएगा, ऊपर 50,100 और डिवाइड करना है इसको 1000 से, तो 2 0 से 2 0 कट गए यानी कि 50.1 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। इसमें देखिए कोण P बराबर 46 डिग्री दे रखा है, कोण R बराबर आपको दे रखा है 64 डिग्री और इसमें जो है ये आपको ट्रायंगल PQR जो है ABC के समरूप और संगतता में है। तो एंगल B का मान कैलकुलेट करके बताना। एक चीज़ यहाँ पर देखिए ये P दे रखा है और ये R दे रखा है, ये Q नहीं दे रखा, तो यहाँ पर ये इन दोनों का कोण योग करके हम 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे क्योंकि तीनों कोणों का योग हमारे पास कितना होता है 180 डिग्री। तो ये आपका यहाँ पर 110 डिग्री हुआ और 110 डिग्री 180 में से माइनस किया ये 70 डिग्री। तो ये B आपके पास यहाँ पर देखिए ये Q बीच में था तो ये B इसमें बीच में यानी कि आपस में संगत कोण होंगे। तो ये भी आपका यहाँ पर एंगल B जो है ये भी आपका यहाँ पर 70 डिग्री होगा। आंसर लगा दीजिए। इसमें देखिए अंकित मूल्य का 20% क्रय मूल्य के 50% के बराबर यदि कोई बट्टा नहीं दिया जाता है तो लाभ प्रतिशत कैलकुलेट करके बताना। भाई मार्क प्राइस का यहाँ पर 20% का मतलब 1/5, कॉस्ट प्राइस 50% का मतलब 1/2, ये आपस में बराबर दे रखा है। तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आपके पास कितना आ जाएगा 5:2 आ जाएगा। अब देख लीजिए 2 की वस्तु 5 में बेचेगी, भाई कोई छूट नहीं दी गई इस टाइम जो है ये आपका यहाँ पर मार्क प्राइस ही क्या होगा सेलिंग प्राइस होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 3 का प्रॉफिट हुआ कितने पर 2 पर और गुणा कर देंगे 100 से, तो ये आपका यहाँ पर 150% आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें,
इसमें देखिए सभी स्कूलों में लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि यहाँ पर टोटल करके आपको बताना है। ये कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पर 2050 हो जाएगा, ये 2100 और 800 ये 2900 हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पर 3550 हो जाएगा, 3600, 3800, और ये आपका यहाँ पर 3950 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ए किसी कार्य को 9 दिनों में कर सकता है, बी ए से 80% अधिक कुशल है। 80% का मतलब 4/5, तो यहाँ पर 5 से 4 अधिक कुशल है, यानी कि ए अगर यहाँ पर 5 यूनिट कुशल है तो बी जो है ये आपका यहाँ पर इससे 4 अधिक यानी कि 9 कुशल है। अब बी और ए मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए ए आपको दे रखा है यहाँ पर 9 दिनों में कार्य निपटा सकता है। ए यहाँ पर 5 यूनिट का काम करता है 9 दिन में, यानी कि 9 पंच 45 यूनिट ये आपके पास टोटल काम हो जाएगा। और ये पूरा करना इन दोनों को मिलकर है, यानी कि इन दोनों की एफिशिएंसी ऐड करेंगे तो 9 5 14, 14 बट्टे में आ जाएगा, यानी कि 45/14 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab और इनटू में ए माइनस का बी। तो यहाँ पर बी की जगह 4 रख दीजिए, यानी कि आपका यहाँ पर ए क्यूब माइनस ये 64 आएगा, माइनस का 64 इन दो ऑप्शन में नहीं है, हटा दीजिए। अब बचा आपका यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड। तो इसमें आगे सोल्व करें तो यहाँ पर ये देखिए बी का मान 4 रखेंगे, 4 तिया 12 ए हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पर ए माइनस का 4 हो जाएगा। ये आपका ए क्यूब माइनस का 64, और ये 12 ए से अंदर गुणा करा देंगे तो ये 12 ए स्क्वायर माइनस का आएगा। अब माइनस का 12 ए स्क्वायर इसमें नहीं है, ये भी हटा दीजिए, आंसर आ गया। ठीक है, और वैसे भी गुणा कराएंगे तो 12 4 48 ए आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए ट्राइंगल ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। एंगल ए बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इसका मान कैलकुलेट करके बताना, यानी कि एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। ये आपका यहाँ पर ए जो है ये 90 डिग्री पर दे रखा है, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बी आपको दे रखा है 4, बी सी दे रखा है 5, तो ये 3 हो जाएगा ट्रिपलेट से। तो कोस बी यानी कि आपका यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 4/5 ये हो जाएगा, प्लस ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आपका यहाँ पर बेस 3 हो जाएगा और परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा, तो 3/4 सोल्व करेंगे तो ये आपका 20 हो जाएगा, 16 + 15 यानी कि 31 हो जाएगा। आंसर लगा दीजिए। इसमें देखिए एक व्यापारी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे क्रय मूल्य के आधे दाम पर खरीदता है और इसे पहले वाले विक्रय मूल्य पर ही बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि 5 की वस्तु 1 अधिक है, यानी कि 6 में बेची गई होगी, 5 की वस्तु 6 में बेची गई होगी। लेकिन वहीं पर सीपी का, ये सीपी 5 यूनिट था, इसका आधा कर दिया जाए तो कितना होगा, 2.5 होगा। तो अब यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस आपका 6 ही रहता है, तो यहाँ पर प्रॉफिट देख लीजिए, यानी कि 3.5 का आपको दिखाई पड़ रहा है, तो 3.5 का प्रॉफिट होगा कितने पर, 2.5 पर, और गुणा कर देंगे 100 से, तो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 2500 के 100, 35 का 4 गुना 120, और ये 20 यानी कि 140% आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए अल्फा की जगह अगर आप 30 डिग्री रखते हैं और बीटा की जगह 60 डिग्री रख दें तो ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर tan 60 का मान √3 होता है और tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो यहाँ पर अगर रखेंगे तो ये आपका cos 60 + का 30 यानी कि cos 90 बनेगा, और ये बराबर 0 आंसर। इसमें देखिए किसी त्रिभुज के आधार की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और उसी आधार से इसका शीर्ष लंब यानी कि हाइट आपके पास यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 × 10 × 8 कर दीजिए, यानी कि आपका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर अगर आप a बराबर 1 रख दें तो 1 + 1 यानी कि बराबर 2 पॉसिबल है। यहाँ पर b बराबर -1 रख दें तो -1 बराबर -2 हो रहा है। तो यहाँ पर अगर रखेंगे तो a बराबर 1, तो ये 1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर 1/1 यानी कि ये भी 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पावर इवन है तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 आएगी, और यहाँ पर ये 1/1 यानी कि ये भी 1 आएगा, तो बराबर 4 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखिए 37 का आपको इसमें डिवाइड करना है, तो 37 का 5 गुना 5 7 35, 5 3 15 18 185 ज़्यादा चला जाएगा, यानी कि भाग यहाँ पर 4 बार जाएगा, और ये 4 3 12 और 7 4 के 28 यानी कि 148 हो जाएगा, 4 बार गया। ठीक है, शेषफल कितना बचा, 2 और ये 16 यानी कि 18 बचा, उतारेंगे 5 185, अभी ये 5 बार चला जाएगा, 5 दूनी का 10 हो जाएगा, 500 के 20 21 हो जाएगा, इन दोनों का सम 255 हो जाएगा। आंसर लगा दीजिए।
अब इसमें देखिए P2 माइनस P1 का मान क्या होगा, तो P2 देख लीजिए, सभी वर्षों में K की औसत बिक्री का कुल मूल्य आपको यहाँ पर दे रखा है, K का देखना है। तो ये आपका यहाँ पर 1200, 900, 2100, ये 3100 हो जाएगा, ये आपका 3500 हो जाएगा, ये 3800 हो जाएगा। ठीक है, इनका औसत कैलकुलेट करना, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 के 760 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपका यहाँ पर क्या आ चुका है, P2 आ चुका है। P1 हम कैलकुलेट करते हैं, तो P1 यहाँ पर क्या दे रखा है, D और E में J की औसत बिक्री, तो J की यहाँ पर देखनी है D और E में, ये आपका यहाँ पर 400 और 600, 1000 हो जाएगा, बट्टे 2 करेंगे, यानी कि आपका यहाँ पर 500 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर वर्ष G और H में K की औसत बिक्री के बीच का अंतर, तो G और H में देखना है और K का देखना है, तो ये आपका यहाँ पर 400 और ये 300 यानी कि 700 हो जाएगा, और ये बट्टे 2 करेंगे यानी कि ये 350 हो जाएगा। इनका डिफरेंस देखेंगे तो ये आपको 150 का दिखाई पड़ रहा है, तो ये 150 और ये आपका 760, इनका डिफरेंस आपको देखना है, तो ये 610 का आपको दिखाई पड़ रहा है। आंसर लगा दीजिए। इसमें देखिए विरामों सहित एक ट्रेन की चाल 75 किलोमीटर पर आवर है और विरामों के बिना ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर पर आवर है। ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है। एक चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये चाल के बीच के डिफरेंस आपके पास यहाँ पर कितना है, 15 किलोमीटर का, यानी कि ये 15 किलोमीटर कम चल रही है। भाई 1 घंटे की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1 घंटे में ये 15 किलोमीटर ज़्यादा चल रही है, सॉरी कम चल रही है। तो यहाँ पर ये 15 किलोमीटर की डिस्टेंस इसने रुक रुक के तय की, इसलिए ये कम चल रहा है। ठीक है, यानी कि ये ट्रेन इसलिए कम चल रही है। अगर ये 15 किलोमीटर की डिस्टेंस इसी 90 की स्पीड से कवर हो जाए तो यहाँ पर टाइम आपके पास यहाँ पर पूरा एकदम बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है वो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये घंटे में है, अब घंटे में है तो यहाँ पर जो है इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा करना पड़ेगा, तो 15 छिके 90 यानी कि आपका यहाँ पर 10 मिनट आ जाएगा, मिनट में टाइम आ जाएगा, यानी कि 1 घंटे में वह 10 मिनट रुक रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से थीटा का मान क्या होगा। एक चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर इसका मान 1 और इसका मान 1 हो जाए तो यहाँ पर 2 माइनस 2 करेंगे बराबर 0 आ रहा है, यानी कि कोस थीटा बराबर अगर 1 हो जाए तो यानी कि थीटा का मान आपका यहाँ पर 0 डिग्री होना पड़ेगा। आंसर लगा दीजिए। अब इसमें देखिए सभी 5 कंपनियों की औसत आय कितनी है, तो सभी 5 कंपनियों की औसत आय बराबर आपको फॉर्मूला दे रखा है। भाई इंग्लिश वाले यहाँ पर देख सकते हैं, आय यानी कि इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकम यानी कि आय की अगर हम बात करें तो ये आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल इनका कर देंगे, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग करेंगे तो इनकम आ जाएगी, यानी कि आपका 200 आ जाएगी, और यहाँ पर ये आपका 600 आ जाएगी, और यहाँ पर ये 450, और ये 250 हो जाएगा, और ये 700 हो जाएगा। ठीक है, इनका टोटल कर लेते हैं, ये 1300 हो जाएगा, और ये 700 2000, और ये आपका यहाँ पर 2200 हो जाएगा टोटल। औसत कैलकुलेट करेंगे तो 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 440 आपके प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा। तो ये थे आपके पूरे 25 के 25 प्रश्न, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।